जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशुष्येत सोऽस्म्यहम् कृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेन तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एक श्लोकी भागवत। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनः कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। मंगलाचरणाचे 3 श्लोक म्हणून जन्मान्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पुरुषोत्तम मास अधिक मास के निमित्त से हम यह दशम स्कंद जो है, जो कृष्ण लीला चरित्र है, 2 भागों में आएगा। ये एक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, ऐसे पूरा हम इस मास में हम पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। श्री हरि ही श्रीमद् भागवत महात्म्य, थोड़ा सा एक महात्म्य है, वो पहले पढ़ लेंगे, फिर दशम स्कंद शुरू करेंगे। स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से ब्रह्मा जी के प्रति कथित लोक विख्यात श्रीमद् भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए, यही मेरा संतोष का कारण है। भगवान कह रहे हैं कि रोज भागवत के पुराण का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना ही मेरे संतोष का कारण है। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथा ही श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गौदान का फल मिलता है। ये यहाँ पे इतना महात्म्य उसका बताया है। आधा श्लोक या एक चरण का भी रोज हम पाठ करेंगे, इसलिए हम इसको शुरू करने से पहले जो कुछ श्लोक बोल रहे हैं वो सभी भागवत में किसे ही लिए हुए हैं,
तो इसलिए हम थोड़े ज़्यादा श्लोक बोलते हैं, भागवत का पाठ जब शुरू करते हैं। जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है, वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठों का फल पा लेता है। जहाँ नित्य मेरी कथा होती है, वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, इस पुस्तक की पूजा, इस शास्त्र की पूजा, वे कली के अधिकार से अलग है, उन पर कली का वश नहीं चलता। जो मानव अपने घर में वैष्णव शास्त्रों की पूजा करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर देवताओं द्वारा वंदित होते हैं। जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, जो लोग कलयुग में अपने घर के भीतर प्रतिदिन भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं, वे कली से निडर होकर ताल ठोकते और उछलते कूदते हैं। मैं उन पर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं, पुत्र, मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है, उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते, दूसरे को देते हैं, वे हजारों करोड़ों कल्पों तक, अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं, वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। यदि अपने घर पर भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी रहे, तो यह बहुत उत्तम बात है। उसे छोड़कर सैकड़ों हजारों तरह के अन्य ग्रंथों के संग्रह से भी क्या लाभ है। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पाश से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इस कलयुग में जिसके घर भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसे कैसे वैष्णव समझा जाए। यह तो चांडाल से भी बढ़कर नीच है। लोकेश ब्रह्मा, पुत्र, मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। मनुष्य को सदा मुझे भक्ति पूर्वक संतुष्ट करने के लिए अपना सर्वस्व देकर भी वैष्णव शास्त्रों का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहां जहां पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहां वहां सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यही नहीं, वहां नदी, नद, सरोवर रूप में प्रसिद्ध सब तीर्थ वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरिया और सभी पावन पर्वत वहां नित्य निवास करते हैं। यश, धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य, पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो इस परम उत्तम भागवत को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न नहीं होते हैं, उनके स्वामी सदा यमराज ही है। वे सदा यमराज के ही वश में रहते हैं। यह मैं सत्य सत्य कह रहा हूं। पुत्र, जो मनुष्य सदा ही विशेषता एकादशी को भागवत सुनने नहीं जाता है, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जो मनुष्य एकादशी को भागवत नहीं सुनता है, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं है। जिसके घर में एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक ही चरण लिखा रहता है, उसके घर में मैं निवास करता हूँ। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। जहां जहां भागवत की कथा होती है, वहां वहां मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गऊ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है तथा जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है, इस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं कर सकता। जो परम पुण्यमय श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसके 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है।
जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। जो श्रीमद् भागवत को दूर से ही देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह दूर है, देखकर उसके सम्मुख जब जाता है, जाने लगता है, वह एक एक पग पर अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। जो लोग महाराजोचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद् भागवत पुराण का भक्तिपूर्वक श्रवण करते हैं, वे ही मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। यह स्कंद पुराण में भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया हुआ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद पूर्वार्ध अथ प्रथमोध्याय। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवनदाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की है, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्ष जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्णचंद्र के ऐसे सुंदर, सुखद, रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। श्री कृष्ण तो मेरे कुलदेव ही है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरव की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाता है। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है, तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था। परीक्षित कह रहा है, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। शरीरधारियों के भीतर अंदर में आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर वही भगवान काल रूप से रहकर मृत्यु। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना, यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। यह एक स्टार मार्क है। समस्त देहधारियों के अंतकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान
उनके जीवन के कारण है तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश करते हैं। अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं, वे मोक्ष रूप परम पद पाते हैं। और जो विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से विषय चिंतन में ही लगे रहते, वे जन्म मरण रूप मृत्यु के भागी होते हैं। भगवान, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की है। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का एक पुत्र होना कैसे संभव है? प्रश्न पूछा है कि बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र थे, और फिर जब बताते हैं तब बलराम जी की गणना देवकी के पुत्रों में भी की जाती है। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे, इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की है। दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का एक पुत्र होना कैसे संभव है? असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर व्रज में क्यों चले आए? यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने व्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और महाराज, इन्होंने अपनी माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं था। मनुष्याकार सच्चिदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया, और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? उन्हें मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है, वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। परीक्षित 7 दिन के लिए बैठा है, भागवत सुन रहा है, बता रहा है कि अन्न की तो क्या बात है, मैंने तो जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था। परीक्षित जो है उसने एक भागवत की शुरुआत में ये कथा आती है, उसमें उन्होंने एक मुनि के गले में सर्प डाला था क्योंकि उनको प्यास लगी थी। वो उनके कुटिया पर गए, वो ध्यानस्थ थे ऋषि, उनको समझ में नहीं आया, ये आए और इनको प्यास लगी थी, उस प्यास की वजह से सब कुछ हुआ था। और फिर उनके पुत्र ने इनको शाप दिया कि 7 दिन में आके तक्षक तुम्हें डसेगा। तो अब वो बता रहे कि उस प्यास, उस जल पीने की जो इच्छा, उसको भी मैंने त्याग दिया है। अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री शुकदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला के वर्णन का हेतु हुआ करता है, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षे, भगवान के लीला रस के रसिक राजर्षे, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था।
उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी के शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गई है। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने उन्हें अपनी पूरी कष्ट कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर, स्वर्ग के अन्यान्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीरसागर के तट पर गए। भगवान देवताओं के भी आराध्य देव है। वे अपने भक्तों की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशों को नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के एकमात्र स्वामी हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु की स्तुति की। पुरुष सूक्त से स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। उसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर है। अतः अपनी कार्य शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करे, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। सारे देवताओं को कह रहे हैं कि जब तक पृथ्वी का भार हनन करते हुए पृथ्वी पर लीला करेंगे, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करे। स्वयं स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्त्र मुख है, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान शेष, भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी माया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर मथुरा मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उसी समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई थी। भगवान श्रीहरि सर्वदा वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए रथ चल रहे थे। देवकी के पिता थे देवक। अपनी पुत्री पर उनका बड़ा प्रेम था। कन्या को विदा करते समय उन्होंने उसे सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में दी थी। विदाई के समय वर वधु के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग और दुंदुभिया बजने लगी। मार्ग में जिस समय घोड़ों की रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी ने उसे संबोधन करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है,
उसकी 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। कंस बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक ही था। आकाशवाणी सुनते ही उसने तलवार खींच ली और अपने बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर तो था ही, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वसुदेव जी उसको शांत करते हुए बोले। वसुदेव जी ने कहा, राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। इधर एक तो यह स्त्री है देवकी, दूसरे आपकी बहन है, और तीसरी यह विवाह का शुभ अवसर है। ऐसे स्थिति में आप इसे कैसे मार सकते हैं? वीरवर जो जन्म लेते हैं उनके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करके अपने पहले शरीर को छोड़ देता है। उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उठाता है, और जैसे जोक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब पहले पकड़े हुए तिनके को छोड़ती है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने के बाद ही इस शरीर को छोड़ता है। जैसे कोई पुरुष जागृत अवस्था में राजा के ऐश्वर्य को देखकर और इंद्रादि के ऐश्वर्य को सुनकर उसकी अभिलाषा करने लगता है, स्वप्न में, जागृत अवस्था में सॉरी, और उसका चिंतन करते करते उन्हीं बातों में घुल मिलकर एक हो जाता है तथा स्वप्न में अपने को राजा और इंद्र के रूप में अनुभव करने लगता है। साथ ही अपने दरिद्र अवस्था के शरीर को भूल जाता है। कभी कभी तो जागृत अवस्था में ही मन उन बातों का चिंतन करते करते तन्मय हो जाता है और उसे स्थूल शरीर की भी सुध नहीं रहती। वैसे ही जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म, कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और अपने पहले शरीर को भूल जाता है। वसुदेव जी कंस को समझा रहे हैं। जीव का मन अनेक विकारों का पुंज है। देहांत के समय वह अनेक जन्मों के संचित और प्रारब्ध कर्मों की वासनाओं के अधीन होकर माया के द्वारा रचे हुए अनेक पांच भौतिक शरीरों में से जिस किसी शरीर के चिंतन में तल्लीन हो जाता है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ, उसे वही शरीर ग्रहण करके जन्म लेना पड़ता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़ों में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंके से उनके जल आदि के हिलने डिलने पर उनके प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश उनके आने जाने को अपना आना जाना मानने लगता है। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत तो होना ही पड़े। ये सारी बात इसलिए बता रहे कि वो कंस देवकी को मारने का कर्म करने जा रहा है, इसलिए वसुदेव जी उसको समझा रहे हैं कि जो अपना कल्याण चाहता है उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म के अधीन हो गया है और जो किसी से भी द्रोह करेगा उसको इस जीवन में शत्रु से, किसी से अगर द्रोह करेगा तो इस जीवन में शत्रु से और जीवन के बाद परलोक से भयभीत होना ही पड़ेगा। कंस, ये आपकी छोटी बहन अभी बच्ची और बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है। इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह भी इसके शरीर पर से उतरे नहीं है। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने प्रशंसा आदि साम नीति और भय आदि भेद नीति से कंस को बहुत समझाया, परंतु वह क्रूर तो राक्षसों का अनुयायी हो रहा था, इसलिए उसने अपने घोर संकल्प को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कंस का विकट हट देखकर यह विचार किया कि किसी प्रकार यह समय तो टाल ही देना चाहिए। तब वे इस निश्चय पर पहुंचे, बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को जहां तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे, मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न करने पर भी वह न टल सके तो फिर प्रयत्न करने वाले का कोई दोष नहीं रहता। इसलिए इस मृत्यु रूप कंस को अपने पुत्र देने की प्रतिज्ञा करके मैं इस दिन दीन देवकी को बचा लूं। यदि मेरे लड़के होंगे और तब तक यह कंस स्वयं ही नहीं मर जाएगा, तब तो क्या करना। संभव है उल्टा ही हो, मेरा लड़का ही इसे मार दे, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई मृत्यु भी लौट आती है। मृत्यु सामने आकर भी टल जाती है और टली हुई भी लौट आती है, क्योंकि विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। जिस समय वन में आग लगती है, उस समय कौन सी लकड़ी जले और कौन सी न जले, दूर की जल जाए और पास की बचे ही रहे, इन सब बातों में अदृष्ट के सिवा और कोई कारण नहीं होता है। वैसे ही किस प्राणी का कौन सा शरीर बना रहेगा और किस हेतु से कौन सा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस बात का पता लगा लेना बहुत कठिन है। अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा निश्चय करके वसुदेव जी ने बहुत सम्मान के साथ पापी कंस की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, कंस बड़ा क्रूर और निर्लज्ज था, अतः ऐसा करते समय वसुदेव जी के मन में बड़ी पीड़ा भी हो रही थी। फिर भी उन्होंने ऊपर से अपने मुख कमल को प्रफुल्लित करके हंसते हुए कहा। वसुदेव जी ने कहा, सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है ही नहीं। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा है, भय है पुत्रों से, सो इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते और उन्होंने जो कुछ कहा है वह युक्ति संगत भी है, इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। इससे वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करके अपने घर चले आए। देवकी बड़ी सती साध्वी थी, सारे देवता उसके शरीर में निवास करते थे। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। वसुदेव जी ने उसे लाकर कंस को दे दिया। ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अवश्य हुआ, परंतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था कि कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाए। परीक्षित, सत्यसंध पुरुष बड़े से बड़ा कष्ट भी सह लेता है। ज्ञानियों को किसी बात की अपेक्षा नहीं होती है। नीच पुरुष बुरे से बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने भगवान को हृदय में धारण कर रखा है, वे सब कुछ त्याग सकते हैं। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी का अपने पुत्र के जीवन और मृत्यु में समान भाव है एवं वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान भी है, तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे हंसकर बोला, वसुदेव जी, आप इस नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए। इससे मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि आकाशवाणी ने तो ऐसा कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ से उत्पन्न संतान के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है, और इस बालक को लेकर वे लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके हाथ में नहीं है, वह किसी क्षण बदल सकता है। इसलिए उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। परीक्षित, इधर भगवान नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि कंस,
ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां, वसुदेव आदि वृष्णवंशी यादव, देवकी आदि यदुवंश की स्त्रियां और नंद वसुदेव दोनों के सजातीय बंधु बांधव और सगे संबंधी सब के सब देवता है। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता ही है। उन्होंने यह भी बात बतलाई कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। जब देवर्षि नारद इतना कहकर चले गए, तब कंस को यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी देवता है और देवकी के गर्भ से विष्णु भगवान ही मुझे मारने के लिए पैदा होने वाले हैं। इसलिए उसने देवकी और वसुदेव को हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर कैद में डाल दिया और उन दोनों से जो जो पुत्र होते गए उन्हें वह मारता गया। उसे हर बार यह शंका बनी रहती थी, कहीं विष्णु इस बालक के रूप में न आ गया हो। परीक्षित, पृथ्वी में यह बात प्राय देखी जाती है कि अपने प्राणों का ही पोषण करने वाले लोभी राजा अपने स्वार्थ के लिए माता पिता, भाई बंधु और अपने अत्यंत हितैषी इष्ट मित्रों की भी हत्या कर डालते हैं। कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था। कंस जो है पूर्व जन्म में, कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमी असुर था और विष्णु ने मुझे मार डाला था। इससे उसने यदुवंशियों से घोर विरोध ठान लिया। कंस बड़ा बलवान था। उसने यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को कैद कर लिया और शूरसेन देश का राज्य वह स्वयं करने लगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे श्रीकृष्णावतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः, भगवान का गर्भ प्रवेश और देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस एक तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणुर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविध, पूतना, केशी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पांचाल, कैकेयी, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में आने के कारण देवकी को स्वाभाविक ही हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डाले। इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। यहाँ भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी बताया था, उसके बारे में कुछ लिखा है। शेष भगवान ने विचार किया कि राम अवतार में मैं छोटा भाई बना था, इससे मुझे बड़े भाई की आज्ञा माननी पड़ी थी, पर वन जाने से मैं उन्हें रोक नहीं सका। श्री कृष्णावतार में मैं बड़ा भाई बनकर भगवान की अच्छी सेवा कर सकूंगा, इसलिए वे श्री कृष्ण से पहले ही गर्भ में आ गए। शेष अवतार पहले क्यों हुआ उसके बारे में वो बता रहे। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं। तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी, तुम
व्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही है, वसुदेव की बाकी पत्नियां। तो उनमें से एक पत्नी रोहिणी भी है। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में से गर्भ रूप में स्थित है, जो उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। देवकी के गर्भ से शेष नाम का जो गर्भ है उसको निकालकर रोहिणी के पेट में रख दो। यह भगवान अपनी माया को बता रहे हैं। और रोहिणी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। और माया को ये भी बताते हैं कि तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना और एक गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना, और फिर मैं स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी, माया को बोल रही। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य अनेक प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। माया को बता रहे हैं भगवान, पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के ये जो अभी माया के बारे में बताया, ये जो माया है यह हमारे काशी के निकट एक मिर्जापुर करके ग्राम है, वहां पे विंध्यावासिनी है। ये माया देवी का मंदिर वह है, वो वहां पे स्थित है, विंध्यावासिनी करके। देवकी के गर्भ में खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण उन्हें राम कहेंगे। खींचने के कारण संकर्षण कहेंगे, लोगों का रंजन करेंगे इसलिए उनको राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उसे बलभद्र भी कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आई तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया तब पुरवासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। भगवान भक्तों का अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में है, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। वसुदेव के मन में भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। भगवान सारे जगत का निवास स्थान है, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञानकल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हो गए थे। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर के कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा
तब वो मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य ही प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक न होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थवश अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है और तीसरी गर्भवती है। इसको मारने से तो तात्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है। उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग्य घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। ये सारी बातें कंस को पता है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। ये जो उसके जो क्रूरता के विचार थे, उससे वो निवृत्त हो गया। इतना दुष्ट क्रूर कंस पर ये सारे विचार करते हुए उसको न मारने के विचार पर आ गया। ये क्यों आया? नीचे दिया है, जो कंस विवाह के मंगल चिन्हों को धारण की हुई देवकी का गला काटने के उद्योग से न हिचका, वही आज इतना सद्विचारवान कैसे हो गया? इसका क्या कारण है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में गर्भ में श्री भगवान है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। जिसके भीतर भगवान है, उसके दर्शन से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य नहीं है। वह उठते बैठते, खाते पीते, सोखते जागते, चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहां उसकी आंख पड़ती, जहां कुछ खटका होता, वहां उसे श्री कृष्ण दिख जाते। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्णमय दिखने लगा। परीक्षित, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए। उनके साथ अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी थे। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की इस प्रकार स्तुति करने लगे। प्रभु, आप सत्य संकल्प है, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के पश्चात और संसार की स्थिति के समय इन असत्य अवस्थाओं में भी आप सत्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्यामी रूप से विराजमान भी है। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप है। आप ही मधुर वाणी और समदर्शन के प्रवर्तक है। भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप ही है। हम सब आपकी शरण में आए हैं। सारे देवता, शंकर जी, नारद जी सब उस कैद खाने में आए हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। यह संसार क्या है? एक सनातन वृक्ष। इस वृक्ष का आश्रय है एक प्रकृति। इसके 2 फल है, सुख और दुख। 3 जड़ें है, सत्व रज तम। 4 रस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके जानने के 5 प्रकार है, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। इसके 6 स्वभाव है, पैदा होना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और नष्ट हो जाना। इस वृक्ष की छाल है 7 धातुएं, रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 8 शाखाएं है, 5 महाभूत। 8 शाखाएं, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें मुख आदि नवों द्वारा खोड़ रहे। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। 10 प्राणों के नाम दिए हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये 10 प्राण हैं। ये 10 प्राण ही इसके 10 पत्ते हैं। इस संसार रूप वृक्ष पर 2 पक्षी है, जीव और ईश्वर।
इस संसार रूप वृक्ष की उत्पत्ति के आधार एकमात्र आप ही है। आप में ही इसका प्रलय होता है, आपके ही अनुग्रह से इसकी रक्षा भी होती है। जिनका चित्त आपकी माया से आवृत्त हो रहा है, उस सत्य को समझने की शक्ति खो बैठा है, वे ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को अनेक में देखते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष तो सबके रूप में केवल आपका ही दर्शन करते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा है, चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, चराचर जगत के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे ही रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। पर दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी, आपके वो रूप दुष्टों को उनकी दुष्टता को दंड भी देते, उनके लिए वो अमंगलमय भी होते, दुष्टों के लिए। कमल के समान अनुग्रह भरे नेत्र वाले प्रभु, कुछ बिरले ही लोग हैं आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूप जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार जो किया है। परम प्रकाश स्वरूप परमात्मन आपके भक्तजन सारे जगत के निष्कपट प्रेमी सच्चे हितैषी होते हैं। वे स्वयं तो इस भयंकर और कष्ट से पार करने योग्य संसार सागर को पार कर ही जाते हैं, किंतु औरों के कल्याण के लिए भी वे यहाँ आपके चरण कमलों की नौका स्थापित कर जाते हैं। वास्तव में सत्पुरुषों पर आपकी महान कृपा है, उनके लिए आप अनुग्रह स्वरूप ही है। कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। वास्तव में तो वे बद्ध ही है। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाए तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। परंतु भगवान, जो आपके अपने निजजन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। प्रभु, वे बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि उनके रक्षक आप है। आप संसार के स्थिति के लिए समस्त देहधारियों का परम कल्याण प्रदान करने वाले विशुद्ध सत्वमय सच्चिदानंदमय परम दिव्य मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो रूप भगवान प्रकट करते हैं, उस रूप के प्रकट होने से ही आपके भक्त वेद, कर्म कांड, अष्टांग योग, तपस्या और समाधि के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। बिना किसी आश्रय के वे किसकी आराधना करें? कुछ रूप रहेगा ही नहीं। भगवान अगर अवतार लेंगे ही नहीं तो ये जो आपके भक्त है वो किसकी आराधना करेंगे, किस लिए तपस्या करेंगे? इसलिए भगवान के अवतारों का वो बता रहे हैं। प्रभु, आप सबके विधाता है। यदि आपका यह विशुद्ध सत्वमय निज स्वरूप न हो तो अज्ञान और उसके द्वारा होने वाले भेदभाव को नष्ट करने वाला अपरोक्ष ज्ञान ही किसी को न हो। जगत में दिखने वाले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है। परंतु इन गुणों की प्रकाशक वृत्तियों से आपके स्वरूप का केवल अनुमान ही होता है, वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता।
आपके स्वरूप का साक्षात्कार तो आपके इस विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर आपकी ही कृपा से होता है। भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार भगवान के विशुद्ध सत्वमय स्वरूप की सेवा करने पर भगवान की ही कृपा से होता है। भगवान मन और वेद वाणी के द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान मात्र होता है। वेद वाणी द्वारा केवल आपके स्वरूप का अनुमान होता है, क्योंकि आप उनके द्वारा दृश्य नहीं है, उनके साक्षी है। इसलिए आपके गुण, जन्म और कर्म आदि के द्वारा आपके नाम और रूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। फिर भी प्रभु, आपके भक्तजन उपासना आदि क्रिया योगों के द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते ही रहते हैं। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों, भगवान का नाम, जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रहता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में नहीं आना पड़ता। संपूर्ण दुखों के हरने वाले भगवान, आप सर्वेश्वर है। यह पृथ्वी तो आपका चरण कमल ही है। आपके अवतार से इसका भार दूर हो गया है। धन्य है प्रभु, हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग आपके सुंदर सुंदर चिन्हों से युक्त चरण कमलों के द्वारा विभूषित पृथ्वी को देखेंगे और स्वर्ग लोकों भी आपकी कृपा से कृतार्थ देखेंगे। प्रभु, आप अजन्मा हैं। यदि आपके जन्म के कारण में संबंध में हम कोई तर्क ना करें तो यही कह सकते हैं, यह आपका एक लीला विनोद है। ऐसा कहने का कारण यह है कि आप तो द्वैत के लेश से रहित सर्वाधिष्ठान स्वरूप है और इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय अज्ञान के द्वारा आप में आरोपित है। प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोकों की रक्षा की है, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। यदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। देवकी जी को संबोधित करके कह रहे, माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधारे हैं। अब आप कंस से तनिक भी मत डरिए। अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मादि देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो कहा नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी मति के अनुसार उसका निरूपण करते हैं। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां दशमस्कंदे पूर्वार्धे गर्भगत विष्णोर्ब्रह्मादिकृत स्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह हम वाचन पाठ जो है ये हम पढ़ेंगे, और जैसे हम भगवत गीता में 15वां अध्याय जो महत्वपूर्ण है पढ़ते हैं, वैसे ही भागवत में 12वें स्कंद में 12वां अध्याय है, जिसमें सारे अवतारों का वर्णन आया हुआ है, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। तो उसका हम रोज पाठ करेंगे। 68 श्लोक है उसमें।
उसके जो ये है उसका एक फ़ोटो भी हम डाल देंगे, अभी आज नहीं डाला गया है। तो जो लोग गीता पढ़े हुए हैं वो सब वह पढ़ सकते हैं। तो ये हम रोज़ अपना ये वर्ग होने के बाद में ही 10 मिनट यह अध्याय पढ़ेंगे। अभी मैं पढ़ रही हूँ, जिसके पास है वो खोल के पढ़ सकते हैं। कल से इसका फ़ोटो भी हम डाल देंगे। अथ द्वादशोऽध्यायः। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् एतद्वः कथितं विप्रा विष्णो चरितमद्भुतं भवद्भिर्यदहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम् अत्र संकीर्तितः साक्षात् सर्वपापहरो हरिः नारायणो ऋषिकेशो भगवान् सात्वतां पतिः अत्र ब्रह्म परं गुह्यं जगतः प्रभवाप्ययं ज्ञानं च ददुपाख्यानं प्रोक्तं विज्ञानसंयुतं भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम् पारीक्षितमुपाख्यानन् नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशो राजर्षेर्विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाययोः अवतारानुगीतञ्च सर्गः प्राधानिको घृतः विदुरोद्धवसंवादः शत्रुमैत्रेययोस्ततः पुराणसंहिता प्रश्नो महापुरुषसंस्थितिः ततः प्राकृतिकः सर्ग सप्तवैकृत्तिकाश्च ये ततो ब्रह्माण्डसम्भूतैर्वैराजः पुरुषो यतः कालस्य स्थूलसूक्ष्मस्य गतिपद्मसमुद्भवः भुव उद्धरणे बोधे हिरण्याक्षवधो यथा ऊर्ध्वतिर्यग्वाक्सर्गो रुद्रसर्गस्तथैव च अर्धनारी नरस्याथ यतस्वायम्भुवो मनुः शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमा सन्तानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापतेः अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्या च संवादः कपिलेन च धीमता नवब्रह्मसमुत्पत्तिर्दक्षयज्ञविनाशनम् ध्रुवस्य चरितं पश्चात् पृथो प्राचीनबर्हिषः नारदस्य च संवादस्ततः प्रयैव्रतन् द्विजाः नाभेस्ततोऽनुचरितं वृषभस्य भरतस्य च द्वीपवर्षसमुद्राणां गिरिनद्योपवर्णनम् ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पातालनरकस्थितिः दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च सन्ततिः यतो देवासुरनरां तिर्यं नगखगादयः त्वाष्टस्य जन्मनिधनं पुत्रयोश्रुदिते द्विजाः दैतेश्वरस्य चरितं प्रह्लादस्य महात्मनः मन्वन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणं मन्वन्तरावताराश्च विष्णोर्हयशिरादयः कौर्मं धान्वन्तरं मास्यन् वामनं च जगत्पतेः शिरोदमथनं तद्वद् अमृतार्थे दिवौकसाम् देवासुरमहायुद्धं राज्यवंशानुकीर्तनम् इक्ष्वाकुजन्म तद्वंशस् सद्युम्नस्य महात्मनः विलोपाख्यानमन्त्रोक्तं तारोपाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनं शशदाद्यानृगादयः सौकन्यचाथ शर्यातेः ककुत्स्थस्य च धीमतः कट्वाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरे सगरस्य च रामस्य कौसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्
निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च सम्भवः रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निक्षत्रकरणं भुवः ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेर्नहुषस्य च दौश्यन्तेर्भरतस्यापि शतनोत्तत्सुतस्य च ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशोऽनुकीर्तितः यत्रावतीर्णो भगवान् कृष्णाख्यो जगदीश्वरः वसुदेवगृहे जन्म ततो वृद्धिश्च गोकुले तस्य कर्माण्यपाराणि कीर्तितान्यसुरद्विषः पूतना सुपयः पानं शकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव बकवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः गोपानां च परित्राणं दावाग्ने परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो विप्राणां चानुतापनम् गोवर्धनोद्धारणं च शक्रस्य सुरभेरथ यज्ञभिषेकं कृष्णस्य श्रीभिः क्रीडाचरात्रिषु शङ्खचूडस्य दुर्बुद्धेर्वधोरिष्टस्य केशिनः अक्रूरागमनं पश्चात् प्रस्थानं रामकृष्णयोः व्रजस्त्रीणां विलापश्च मथुरालोकनं ततः गजमुष्टिकचाणूर कंसादीनां च यो वधः मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेर्गुरोः मथुरायां निवसता यदुचक्रस्य यत्प्रियं कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः जरासन्धसमानीत सैन्यस्य बहुशो वधः घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थल्या निवेशनम् आदानं पारिजातस्य सुधर्मायासुरालयात् रुक्मिण्या हरणं युद्धे प्रमथ्यद्विषतो हरेः हरस्य जृम्भणं युद्धे बाणस्य भुजकृन्तनं प्राग्ज्योतिष्पतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत् चैद्यपौण्ड्रकशाल्वानां दन्तवक्त्रस्य दुर्मतेः शम्बरो द्विविधः पीठो मुरः पञ्चजनादयः माहात्म्यं च वधस्तेषां वाराणस्याश्च दाहनम् भारावतरणं भूमेर्निमित्तीकृत्य पाण्डवान् विप्रशापापदेशेन संहारस्वकुलस्य च उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः यत्रात्मविद्या ह्यखिला प्रोक्ता धर्मविनिर्णयः ततो मर्त्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः युगलक्षणवृत्तिश्च कलो नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलय उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा देहत्यागश्च राजर्षैर्विष्णुव्रातस्य धीमतः शाखाप्रणयनमृषेर्मार्कण्डेयस्य सत्कथा महापुरुषविन्यासः सूर्यस्य जगदात्मनः इति चोक्तं द्विजश्रेष्ठा यत्पृष्ठोऽहमिहास्मि वः लीलावतारकर्माणि कीर्तितानीह सर्वशः पतितस्खलितश्चार्तः श्रुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात् संकीर्त्यमानो भगवानन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसां प्रविश्य चित्तं विदुनोत्यशेषं यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः मृषा गिरस्ताय सतीरसत्कथा न कथयेत् यद् भगवानधोक्षजः
तदेव सत्यं तदुहैव मङ्गलं तदैव पुण्यं भगवद्गुणोदयं तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम् तदेव शोकार्णवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोऽनुगीयते न तद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वांशतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवो मलाः स वाग्विसर्गो जनताघसम्प्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः नैष्कर्ममप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानवनं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न ह्यर्पितं कर्म यदप्यनुत्तमं यशश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपश्रुतादिषु अभिस्मृतिश्रीधरपादपद्मयोर्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः अभिस्मृतिकृष्णपदारविन्दयोः शृणोत्यभद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तं यूयं द्विजग्र्यामत भूरिभागा यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभूतम् नारायणं देवमदेवमीशम् अजस्रभावावजता विवेश्य अहं च संस्मारित आत्मतत्त्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात् प्रायोपवेशे नृपते परीक्षितः सदसृषीणां महतां च शृण्वताम् एतद्वक्कथितं विप्राः कथनीयोरुकर्मणः माहात्म्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनं य एवं श्रावये नित्यं यामक्षणमनन्यधीः श्रद्धावान् यो न शृणुयात् पुनात्यात्मानमेव सः द्वादश्याम् एकादश्यां वा शृणुयान्नायुष्यवान् भवेत् पठत्यनश्नन् प्रयतस्ततो भवत्यपातकी पुष्करे मथुरायां च द्वारवत्याव्यतात्मवान् उपोष्य सहितामेतां पठित्वा मुच्यते भयात् देवता मुनयः सिद्धाः पितरो मनवो नृपाः यच्छन्ति कामान् गुणतः शृण्वतो यस्य कीर्तनात् रुचायजूषीं सामानि द्विजोदित्यानुविन्दते मधुकुल्या घृतकुल्याः वयकुल्याश्च तत्फलं पुराणसहितामेताम् अधीत्य प्रयतो द्विजः प्रोक्तं भगवता यत्तु तत्पदं परमं व्रजेत् विप्रोदित्याप्नुयात् प्रज्ञां राजन्यो दधिमेखलाम् वैश्यो निधिपतित्वं च शूद्रशुद्धेत पातकान् कलिमनसंहति कालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न कीयते ह्यभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् शेषमूर्तिः परिपठितोऽनुपदं कथा प्रसङ्गैः तमहमजमनन्तमात्मतत्त्वं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिं द्युपतिभिरजशक्रशङ्कराद्यैर्दुरवसितस्तवमच्युतं नतोऽस्मि उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मनि उपरचितस्थिरजङ्गमालयाय भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय स्वसुखनिवृतचेतास्तदविदुष्टान्यप्पवोऽपि अजितरुचिरलीला कृष्टसारस्तदीयं व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनघ्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वादशस्कन्धार्थनिरूपणं नाम द्वादशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तं नो यत प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम् तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर